यार बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 का फिजिक्स। बहुत चल रहा हमारा लेसन चल रहा है वैद्युत धारा। अब देखिए बाबू, हमने वैद्युत धारा की परिभाषा जान ली है, वैद्युत धारा का मात्रक जान लिया, ठीक है। आज हम जानेंगे वैद्युत धारा के न्यूमेरिकल। अब देखिए वैद्युत धारा के न्यूमेरिकल क्या है, बहुत इजी सवाल है। कैसे देखिए, पहला आपका दिया है न्यूमेरिकल, देख लेते हैं। वैद्युत धारा का सिर्फ एक ही फार्मूला है वैद्युत धारा में, क्या है आपका, I बराबर क्यू बटे टी, बस यही फार्मूला है। अब आप चाहे I को स्मॉल में यूज कीजिए या कैपिटल में यूज कीजिए, दोनों सही है, ठीक है बच्चों। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया है न्यूमेरिकल में, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, ठीक है, तंतु में से 0.5 एम्पियर, कहीं भी एम्पियर दिया रहेगा बाबू, समझ लेना ए का मान। किसका मान है? ए का मान, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख देंगे, इसका एम्पियर कहीं एम्पियर है, कहीं भी दिया रहेगा बाबू, देखिए कहीं भी एम्पियर दिया रहेगा तो समझ लेना आई का मान है। किसका है? आई का मान। मात्रक से पहचान हो राशि, देखिए आई का मान दे दिया है। आपका सवाल है नंबर 1, क्या सवाल नंबर 1 है, देख लेते हैं। आई का मान आपका दे दिया है 0.5 एम्पियर। तो भाई देखिए आई आप चाहे छोटा लिखिए, बड़ा एक ही बात है, 0.5 एम्पियर दिया है। कहीं भी बाबू अगर पीछे राशि में एम्पियर लिखा है तो समझ लीजिएगा आई का मान है। किसका मान है? आई का मान है, ठीक है, धारा का मान। फिर आगे कह रहा है धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। 10 मिनट, मिनट दे, घंटा दे, सेकंड दे, तो समझ लेना टी का मान है। किसका मान है? टी का मान। अब देखिए आपका टी का मान दे दिया, कितना बाबू दे दिया है? 10 मिनट। तो देखिए बेटा क्या है? मिनट। अब कभी भी समय अगर आपका घंटा दिया है, मिनट दिया है, तो इसको हमेशा सेकंड में बदल लेना। किस में बदलेंगे? सेकंड में। तो देखिए बदल लेते हैं, ये बताइए 10 गुणे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, सॉरी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। आपका हो गया इतना, देखिए 10 से गुणा कर देंगे, कितना जाएगा? 600 सेकंड आएगा, ठीक है। कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तो आपको हमेशा मिनट में दिया तो सेकंड में बदलना ही पड़ेगा जब भी धारा निकालना है तब, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। कह रहा है आवेश का परिमाण यानी आवेश निकालना। क्या निकालना? आवेश। अब आप आवेश को कैपिटल क्यू लिख दीजिए या स्मॉल क्यू लिख दीजिए, दोनों सही है, ठीक है। तो देखिए हम स्मॉल क्यू लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? क्यू। देखिए क्यू बराबर व्हाट, इसका अर्थ यह है कि हमें क्यू का मान निकालना है, ठीक है बच्चों। देखिए ऐसे ही न्यूमेरिकल, सबसे पहले इसकी हिंदी बहुत ध्यान से पढ़ो। अगर कहीं भी लिखा हो एम्पियर तो समझ लेना आई का मान है, घंटा लिखा है, मिनट लिखा है, सेकंड लिखा है तो समझ लेना क्या है? टी का मान है। अगर कूलाम लिखा है तो समझ लीजिएगा क्यू का मान है, ठीक है। देखिए आपका, आप क्या करेंगे बच्चों, हमें निकालना क्यू का मान। हम जानते हैं धारा का फार्मूला भी हमने पढ़ा है, इससे पहले पढ़ा हमने। हम जानते हैं धारा का फार्मूला होता है आई बराबर क्या पढ़ा हमने? क्यू अपान क्या पढ़ा था? टी। ये फार्मूला होता है क्यू बटे टी, ठीक है। हमें किसका मान निकालना है? क्यू का मान निकालना भाई। देखिए हमारे पास फार्मूला ही है। आप इसके नीचे एक छिपा रहता है ना, छिपा रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना। तो आप तीन गुणा कर लीजिए, यानी क्यू बराबर आपका फार्मूला बन जाएगा, नया फार्मूला आई टी, यानी क्यू से एक में करेंगे क्लियर करने क्यू हो जाएगा, आई से हम टी करें में क्या जाएगा? आई टी। ओके बच्चों, देखिए अब हमारे पास किस किस का, देखिए 3 राशियां हैं, 3 राशियों में से 2 का मान दिया रहेगा, हमेशा निकालना रहेगा, ठीक है। देखिए अब क्या है, 3 राशियां है ना, देखिए आई का मान कितना दिया बच्चों? आई का मान दिया है 0.5, 0.5 गुणे टी का मान कितना दिया है? टी का मान कितना आ गया? देखिए 600 सेकंड आ, कितना आ गया? 600 सेकंड, ठीक बच्चों। अब क्या करेंगे भाई, देखिए हम अब क्या करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ से दशमलव हटा देंगे, दशमलव भाई यहाँ से हटाएंगे, तुरंत दशमलव के नीचे एक रख लेना, ठीक है। कितने अंक है यहाँ? एक अंक है तो एक जीरो कर दीजिए, काट दीजिए इसको, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, यानी आपका आ गया, थोड़ा हम ऊपर लेते हैं, देखिए आपका आ गया, कितना आ गया? यानी आपका आ गया क्यू बराबर क्या बच गया आपका? 5 बच गया ना, नीचे तो कट गया है, 5 गुणे, ठीक है, कितना दिया है? 60। तो भाई गुणा कर दीजिए, 6 5 30, यानी कितना आ जाएगा? 30 हो जाएगा, एक जीरो और है इतना। और आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। समय का मात्रा क्या होता है? सेकंड होता है, ठीक है। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा इसमें? कूलाम। क्या हो गया बच्चों? कूलाम। क्लियर बच्चों, देखिए बहुत इजी न्यूमेरिकल है। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आपके 3 3 4 4 नंबर का आ जाता है, कभी 3 नंबर में आ जाएगा, कभी 5 नंबर में आ जाएगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा क्या है, देख लेते हैं हम। दूसरा, ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंदु, ठीक है, ए से बी की ओर 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं भी कह रहा है वो, अगर कह दिया है 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन, 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन, तो समझ लेना यन का मान है। कहीं भी इलेक्ट्रॉन देगा तो किसका मान है? यन का मान कह रहा है। देखिए हिंदी में कह रहा है, ठीक है,
10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन यानी En का मान दिया। किसका मान दिया है? En का मान। En का मान कितना दिया है? 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन। आप चाहे ऐसे ही लिख दीजिए या तो हिंदी में लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए आप इलेक्ट्रॉन। क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं हम। यानी हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे लिखते हैं? N से। किससे बाबू? N से। कहीं भी इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा तो N। ठीक है, आगे लिख लेते हैं। देखिए कह रहा है 10 के पावर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 10 के पावर -4 सेकंड। कहीं भी सेकंड आ गया, घंटा आ गया, मिनट आ गया, किसका मान है? टी का मान। तो भाई देखिए टी का मान ऐसे न्यूमेरिकल पढ़ते जाएंगे, पॉइंट नोट करते जाएंगे। 10 के पावर -4 सेकंड। अब देखिए जब इसने कहा है सेकंड, तभी हम समझ गए हैं ये किसका मान है? टी का मान है। सेकंड दे, घंटा दे, मिनट दे, तो समझ लेना टी का मान है। किसका है? टी का मान। फिर देखते हैं बच्चों क्या दिया आगे। आगे कह रहा है आपसे सेकंड, ठीक है, सेकंड में प्रवाहित होते हैं कितनी विद्युत धारा, कितनी विद्युत धारा। क्या पूछ रहा है? धारा। धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। किससे? आई से। कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? चलिए भाई, यानी हमें निकालना क्या है? आई। आई बराबर वाट। हो गया, आई तो हमको निकालना है। फिर आगे क्या कर रहा है देखिए, किस दिशा में प्रवाहित होगी? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दिया है? 1.6 × 10⁻19। कहीं भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है एक, यानी इलेक्ट्रॉन का मान हमेशा ही होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। कहीं भी अगर दिया है तो लिख लेंगे, नहीं दिया तब भी हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है बच्चों, आप देखिए क्या करेंगे। अब कुछ करना नहीं, इसमें क्या निकालना हमको? आई। हमारे पास एक फार्मूला है क्या फार्मूला? हम जानते हैं। देखिए हमारे पास धारा का फार्मूला है ना, क्या फार्मूला? आई बराबर क्यू, क्या होता है? क्यू अपॉन टी। ये हमारे पास एक फार्मूला है। हमको इस बार आई निकालना भी है। क्या निकालना है? आई। देखिए क्या निकालना हमको? आई निकालना है। देखिए भाई हमारे पास क्यू का मान है नहीं है, तो क्यू का एक फार्मूला और होता है, क्योंकि हम जानते हैं क्यू का एक फार्मूला और होता है। देखिए क्यू का एक फार्मूला होता है, क्यू बराबर होता है En E। एक फार्मूला और होता है, ठीक है। क्यू बराबर क्या होता है? En E। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए भाई n का मान दे दिया, E का मान दे दिया है, तो Q की जगह पे क्या रख लेंगे? En E रख लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए Q का, देखिए Q का मान क्या रखेंगे? En E बटे क्या हमारा? T। हमें I का मान निकालना है तो I चलिए चलिए En का मान हमको पता होना चाहिए। En का मान कितना आता है? ये 10 के पावर 8 है ना, उठा कर रख लीजिए। 10 के पावर 8 गुणे E का मान हमको पता है। E का मान कितना आता है? ये देखिए क्या दिया है? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम दिया है ना। अब मात्रक पीछे नहीं लिखेंगे, खाली न्यूमेरिकल लगा, ठीक है। सॉल्व कर रहे इसको। अब देखिए क्या करें बच्चों, बट्टे यानी अपान। टी का मान भी दिया ना, टी का मान कितना दिया है? 10 के पावर -4 दिया ना, तो देखिए 10 के पावर -4 होगा, ठीक। अब देखिए अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा, थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। देखिए यहाँ देखिए, यानी हमको निकालना क्या है? आई। आई बराबर अब आपका आ जाएगा बाबू, देखिए यह माइनस है ना, हम ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कभी भी बाबू अगर माइनस नीचे घात में, नीचे की जो घात है अगर माइनस में है, हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो देखिए हम ले जा रहे हैं 10 के पावर 8 है, तो 10 के पावर, देखिए भाई अब लिखने तरीका क्या होता है? सबसे पहले क्या कीजिए, जिस पर घात है उसको एक साथ कर लीजिए, और जो बिना घात के हैं उनको एक साथ कर लीजिए, ठीक है, अलग कर देते हैं। तो देखिए 10.6 को हमने आगे कर लिया, 10.6 हो गया, गुणे 10 के पावर कितना है? 8 है, गुणे 10 के पावर कितना है? -19 है। यही तो है, देखिए यहाँ 10 के पावर 8, 10 के पावर -19 है ना, यहाँ 10 के पावर -4 ऊपर जाएगा +4, क्या हो जाएगा? +4। तो 10 के पावर कितना हो गया? 4। अब सॉल्व कर लीजिए भाई। गुणा में घातें जुड़ती हैं कब? जब आधार समान हो तब। अब देखिए क्या बच्चों, 1.6 तो ही रह जाएगा, यहाँ 10 के पावर 8 प्लस में है, यहाँ 10 के पावर 4 प्लस है, तो 8 4 12, 10 के पावर 12 गुणे 10 के पावर कितना है? -19। अब देखिए फिर लड़ाई हो रही है, एक प्लस एक क्या है? माइनस है। देखिए अब यहाँ 19 माइनस में ना, अरे क्या है? प्लस में, तो फिर आपका हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर 19 में से 12 जाए कितना बचेगा? 7। कितना बच्चों? 7 हो जाएगा ना, तो आपका हो गया -7। माइनस क्यों हो गया? क्योंकि 19 बड़ा है। अब देखिए हमें निकाल क्या है, हम निकाल क्या रहे बच्चों? धारा निकाल रहे हैं ना, तो धारा का मात्रक पीछे लिखेंगे, अगर आप मात्रक पीछे नहीं लिखेंगे तब भी गलत हो जाएगा पूरा। देखिए धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर, ये हो गया। अब देखिए इसमें आपका एक दूसरा क्वेश्चन कहा था, देखिए हिंदी में दोबारा पढ़ दे रहे हैं। फिर देखिए लास्ट में आपसे कहा था कितनी विद्युत धारा तथा किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो देखिए धारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहा है तो धारा क्या करेगी? बी से ए की ओर जाएगी। हमेशा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के क्या होती है? विपरीत होती है।
धारा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के हमेशा विपरीत होती है। तो भाई देखिए क्या है, इसमें क्या था बताइए, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, ए से बी की ओर जा रहे हैं ना, तो बताइए किस दिशा में जाएगा धारा, बी से ए की दिशा में। किसमें बाबू, लिख देते हैं धारा की दिशा क्या हो गया बताइए, बी से ए की ओर, ठीक है होगी। समझ में आ रहा है ना भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या था, ए से बी की ओर जा रहा है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी से ए की ओर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 देख लेते हैं। बहुत इजी है भाई, इसमें दो ही फार्मूले हैं, एक है आपका क्यू बराबर यानी, और एक है क्यू बराबर आई टी, लिख दीजिए क्यू आई बराबर क्यू अपन टी कर दीजिए, सब वही घुमा घुमा के, कोई दिक्कत नहीं फार्मूले में। चलिए हम आपका देख लेते हैं तीसरा। अब तीसरा क्या करा है उसको भी देख लेते हैं, बहुत इजी आपका क्वेश्चन दिया तीसरा। तीसरा बच्चों देखिए क्या दिया आपका, चलिए तीसरे में आपका दिया है, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। फिर आ गया भाई इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम किससे लिखते हैं बाबू, एन से। किससे लिखते हैं, एन से। तो देखिए आपका तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को हमेशा किससे लिखते हैं, एन से। कितना अधिक है, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो भाई 5 है तो 5 रहने दीजिए, हो गया एन। देखिए संख्या का कोई मात्रक होता है, नहीं होता ना। अब देखिए आगे आपसे क्या करा, फिर चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है, यानी आपसे कह रहा देखिए 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, चालक पर आवेश की मात्रा, यानी हमें निकालना क्या है, आवेश। क्या निकालना है, आवेश। देखिए इसे हिंदी पढ़िए, यहाँ दे दिया है छोटा में, क्यू बराबर वाट, क्यू बराबर वाट कह दिया, ठीक है, यानी क्यू का मान हमें निकालना है। और कह रहा है एवं प्रकृति बताइए, ठीक है। देखिए प्रकृति होता है क्या, बताते हैं। तो भाई देखिए हम अब यहाँ हमें ई की जरूरत पड़ेगी ना, तो हम ई का मान पहले लिख लेते हैं, ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखिए हमने देखा एन दिया है तो हमको ई चाहिए, तो ई का मान इसलिए हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, क्यू। क्या निकालना है, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, वाट। हमारा फार्मूला होता है, देखिए हमने लिखा था फार्मूले में, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। क्या होता है, एन ई, ठीक है। क्या होता है, एन ई। अब देखिए बाबू एन का मान हमारे पास है कितना है, 5 है। ई का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 है भाई। अब देखिए गुणा कर लेते हैं, 16 × 5 = 80 हो जाएगा ना, 80 हो जाएगा ना भाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 हम लिख लेंगे, लेकिन दशमलव कहाँ लगाएंगे, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लगाया ना, तो यहाँ भी लगा लीजिए। गुणे 10⁻⁻⁻ क्या हो जाएगा, 19। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। अब देखिए जो आवेश है, ठीक है बाबू, अब क्या होगी, आवेश ऋणात्मक होगी। क्या होगी, चलिए ऋणात्मक होगी, यानी हम यहाँ लगा देंगे माइनस, ठीक है। आपका आंसर हो गया। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम, ठीक है। समझा गया ना बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, 4 में आपका दिया क्या है उसको देख लेते हैं, फिर लगा लेते हैं। देखिए कह रहा एक चालक पर 9.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब कूलाम कह दिया ना, जब भी कूलाम कह देगा तो किसका मान होगा, क्यू का मान। किसका होगा, क्यू का मान। देखिए क्यू का मान आपका दिया है, क्यू का मान दिया है 9.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम कहेगा तुरंत क्यू का मान। किसका मान, क्यू का मान। फिर आगे कह रहा आपसे चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम, ठीक है, कम अथवा अधिक है। कितने इलेक्ट्रॉन कम अथवा अधिक है, यानी क्या पूछ रहा है बाबू, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे या अधिक होंगे। अब तो क्या करेंगे हम इसमें ई का मान रख लेते हैं, ई तो अपने आप रख लेंगे हम, ई तो पूछेंगे नहीं ना, ऐसे रख लेंगे। देखिए 1.6 × 10⁻⁻ कितना, -19 कूलाम। हमें निकालना क्या है, पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे या अधिक होंगे, एन बराबर वाट। हमारा एक ही फार्मूला है बाबू, देखिए क्या है, क्यू बराबर है एन ई, ये फार्मूला हमारा है, एक ही फार्मूला, क्यू बराबर यानी, या क्यू बराबर आई टी कर दीजिए, या आई बराबर क्या कर देते हैं, क्यू अपन टी। फार्मूला सब वही एक ही फार्मूला से। क्यू का मान क्या बताइए हमारे पास, क्यू का मान कितना दिया है, 9.6 × 10⁻⁻19 बराबर, एन का मान हमको निकालना है, लेकिन हमारे पास ई का मान है कितना है,
1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 हो गया। सीधा कर लो भाई, इसको इधर ले लेते हैं। देखिए आपका हो जाएगा n गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 बराबर, ठीक है, इसको बराबर कर लीजिए 9.6 गुणे 10 के पावर कितना माइनस 19। भाई हमें n का मान निकालना है, तो n अपनी जगह पर रह जाएगा, रह गया। अब जब n रह गया तो यहाँ क्या है 9.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 बटे आपका हो जाएगा, ये नीचे आ जाइए 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। अब देखिए यह माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव दशमलव कैंसिल। आपका बच्चा कितना 96 बटे, ठीक है, 96 गुणे 10 के पावर माइनस 19 है 19, यह माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 19, एक प्लस एक माइनस, नीचे आपके पास बचा कितना है 16, कितना है 16 बच गया ना। देखिए यहाँ ये 0.6 ना 16 बच गया, खा लीजिए 16 छक्का 96, 6 आ गया, एक माइनस एक प्लस क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा कैंसिल, क्या बचा आपके पास 6, यानी आपका आ गया आंसर आ गया आपका n बराबर 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 4 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 5 दे देते हैं। देखिए वैद्युत धारा जितना भी न्यूमेरिकल है सब मैं बता देता हूँ आपको एक साथ, ठीक है। चलिए अब वैद्युत धारा का इसके बाद कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं बोर्ड में, यूपी में यानी हाई स्कूल में, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आपका दिया, ठीक है बच्चों देखते हैं। एक तार में 2.5 एम्पियर कह दिया, फिर कह दिया एम्पियर ना, अब एम्पियर कह दिया भाई, ये एम्पियर हिंदी में लिखा रहा है या तो ए लिखा रहा है, ए भी एम्पियर होता है, कभी इंग्लिश में लिख देता है ए, कभी हिंदी में लिख देगा एम्पियर, तो किसका मान है एम्पियर, आई का मान, आई का मान कितना दे दिया है 2.5। चलिए आई का मान आपका दे दिया है 2.5 एम्पियर, क्लियर बच्चों, एम्पियर हो गया ना। अब देखिए फिर हिंदी में कह रहा है आपसे, तार में 20 मिनट कह रहा है, अभी बताइए 20 मिनट कह दिया ना, अब मिनट का है, घंटा का है या सेकंड का है, किसका मान होता है बच्चों, टी का मान, टी बराबर आपका दे दिया कितना 20 मिनट दिया है, तो तुरंत ही इसे सेकंड में बदलो भाई। देखिए कैसे बदलेंगे, 20 गुणे 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो भाई इसको हम बदल देंगे, तो 6 यहाँ 2 6 दूनी 12, कितनी वैल्यू है 2 वैल्यू लगा लो भाई, सेकंड हो गया, क्लियर। अब देखिए बच्चों फिर आगे क्या करा, 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है बच्चों, क्यों कह रहा है प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकालिए, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकालना है, तो प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है भाई, आई हमारे पास टी है, प्रवाहित आवेश क्यू निकालना है, क्यू बराबर व्हाट, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, एन बराबर व्हाट। अब देखिए भाई इलेक्ट्रॉनों की जब भी संख्या निकालेंगे हमको, तो हमको ई चाहिए, क्या चाहिए ई, तो ई का मान दिया नहीं है ना, तो हम रख लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले निकालते हैं क्यू का मान, क्यू बराबर एक फार्मूला होता है आई टी, यहाँ से निकल जाएगा, देखिए कैसे निकलता है, देखिए हम आपको बता देते हैं। आई बराबर आपका होता है फार्मूला क्यू बटे टी होता है ना, आप पीछे गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा क्यू बराबर आई टी नहीं जाएगा आपका, आई टी आ गया ना, आप ऐसे डाट लिख सकते हैं क्यू बराबर आई टी। अब देखिए हमारे पास आई का मान है कितना है 2.5 रख लीजिए, 2.5 गुणे टी का मान है ना, टी का मान कितना दिया है 1200, रख लेते हैं भाई 1200, यहाँ 10 हटा दिए तुरंत, इसके नीचे तुरंत एक, ठीक है, एक अंक के बाद 0 हो गया, यानी आपका आ गया कितना है, ऊपर लगा लेते हैं थोड़ा, आपका आ गया क्यू बराबर आपका आ गया है 25 गुणे 1200, कितना है 1200 बटे कितना बच्चों 10, कितना है तो देखिए हो जाएगा 10 ना, और ऊपर का गुणा ऊपर नीचे गुणा नीचे, कट्टा काट दीजिए, 1 0 से 0 कैंसिल, 25 से गुणा कर लीजिए, 25 शून्य शून्य, 25 गुना 50 के 0 5 हासिल, 25 करने 25 5 30, यानी कितना आ गया 3000 कूलाम आ गया। चलिए भाई ये तो आ गया। फिर आपसे क्या पूछ रहा था ये, हमको कह रहा है हमको एन चाहिए, तो फिर हम फार्मूला जानते हैं, क्यू बराबर एक फार्मूला होता है एन ई, क्या होता है एन, हमको निकालना क्या है बताइए, हमको निकालना हमको ई का मान, सॉरी एन का मान निकालना है, क्यू का मान तो हम निकाल लिए, अभी देखिए निकाले कितना आ गया है 3000 बराबर एन गुणे ई का मान नहीं दिया तब भी हमको पता है ई का मान हमेशा उतना ही होता है, कितना 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 होता है, ठीक। इसको हम सीधा करते हैं, देखिए सीधा कैसे करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, एन गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 बराबर कितना 3000 हो गया।
भाई एन अपनी जगह पर रह गया, एन अपनी जगह पर रह गया, रहने दो इसको। तो एन बराबर आपका हो जाएगा 3000 यह है बटे जो इसके साथ होता है नीचे चला जाता है, कहाँ चला जाता है नीचे, 1.6 गुणे 10 के पावर कितना -19। ये दशमलव हटा देंगे, जब नीचे का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, और जब ऊपर का हटाएंगे तो नीचे बढ़ा लेंगे। देखिए आपका यहाँ से हटा देंगे 0 बढ़ जाएगा आपका, कट्टा तो काट दीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा आपका, यहाँ माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए देखिए आपका हो जाएगा 3000 नहीं, अब 30,000 हो गया होगा ना, हाँ 30,000 गुणे 10 के पावर, यह मास ऊपर जाएगा प्लस 10 के पावर 19 बटे कितना 16। कट्टा तो काटिए, देख करता है 4 से, 8 से कटता कि नहीं करता, देखिए 8 त्रिक 24 कर जाएगा ना, देख लेते हैं 8 त्रिक का 24 होता है ना, काटे बाबू देखिए 8 दूनी 16, ठीक है 8 से काटते हैं, देखिए 8 त्रिक 24 भाई, देखिए 6 बच गया, कितना हो गया 60, 8 ठीक है, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 होता है ना, देखिए 8 सत्ते 56, अब बचा कितना 4, यहाँ 40 हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा 40, 8 पंजे 40, 5, अब क्या बचेगा 0, यानी आपका कितना आ गया, एक बार और देख लेते हैं थोड़ा, 3750 गुणे 10 के पावर 19 बटे कितना 2, फिर 2 से काटते हैं, किससे काटेंगे इसको, 2 से, कि थोड़ा यहाँ ऊपर आ जाते हैं हम निकाल क्या रहे हैं, यन बराबर आपका हो जाएगा 3750 गुणे 10 के पावर 19 बटे कितना बच्चों 2, काटो इसको, देख के फिर काटते हैं, 2 एक कन्ने 2 से काटेंगे, 2 एक कन्ने बचा कितना 1 1 हो बच्चों, 17 2 8 16 बचा 1 बचेगा अपना ना, कितना जगह 15, 2 7 14 बचा 1 2 5 6 10, यानी आपका कितना आ गया 1875 गुणे 10 के पावर 19, ठीक है। अब आप इसको चाहे यही छोड़ दीजिए तब भी सही है, या तो आप इसको मान ग्रुप में कर दीजिए तब भी सही, ठीक है। यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1875 गुणे 10 के पावर 19, ठीक है। और यह बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक होता है, नहीं होता है बच्चों, बस क्लियर, देखिए आपका सब नंबर क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों, ठीक है, पैटर्न को लीजिए।